तो उन्होंने देखा कि मोहित घर पर नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि कहीं गया होगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और रात हो गई। मोहित अभी तक लौटा नहीं था। उसकी माँ को चिंता बढ़ने लगी। उधर मोहित अभी दीपक के घर वाली गली में दाखिल हुआ ही था कि उसने देखा कि एक लड़का बिजली के खंभे की रोशनी में पड़ने में व्यस्त था। वह उसके पास गया और उसे एकटक देखता रहा। फिर उसने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? बच्चों, जब मोहित अपने दोस्त के घर के पास जा ही रहा था, तब उसने एक लड़के को देखा कि एक लड़का बिजली के खंभे की रोशनी में नीचे बैठा पढ़ने में व्यस्त था। मोहित ने उसको देखा और उसके पास गया और पूछा, क्या कर रहे हो? उस लड़के ने नज़र उठाई और बोला, पढ़ रहा हूँ। यह कहकर वह फिर पढ़ने लगा। मोहित के दूसरे प्रश्न ने उसका सवाल था, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने कहा, 10वीं कक्षा में। उत्तर मिला। कौन से स्कूल में? मोहित की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। स्कूल में नहीं, प्राइवेट। वह लड़का कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन मोहित के सवालों ने उसका मन उचाट कर दिया। वह अपनी पुस्तकें समेटने लगा। उसका प्रतिदिन रात को 10:30 तक पढ़ने का नियम था। बच्चों, मोहित उससे कई प्रकार के सवाल कर रहा था कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, परंतु वो लड़का कुछ और पढ़ना चाह रहा था। लेकिन मोहित के सवालों ने उसका ध्यान भंग कर दिया और वह पुस्तक समेटने लगा और जाने लगा। और वह लड़का प्रतिदिन 10:30 बजे आकर वहीं खंबे के नीचे बैठकर पढ़ता था। बातों बातों में पता चला कि उस लड़के के माता पिता नहीं हैं। वह साइकिल की दुकान पर मरम्मत का काम करता है। मोहित ने उससे और कई बातें की। इतने मेहनती लड़के की बातें सुनकर मोहित सन्न रह गया और यह भी पता चला कि वह हर साल आधे मूल्य की पुरानी किताबें खरीदकर पढ़ता था। मोहित ने उसकी किताबें देखीं तो मन ही मन उसे शर्म आई। वह सोचने लगा, उसकी माँ तो उसे नई किताबें खरीद कर देती है और वह उनका ऐसा हाल बना लेता है जैसे वह 2-3 साल पुरानी हो। बच्चों, मोहित ने उससे बातें करी। तब उसको पता चला कि वह कितना मेहनती है। वह दिन में एक साइकिल की दुकान पर काम करता है, साइकिल बनाता है और रात में आकर खंबे के नीचे की रोशनी में पढ़ता था। और जब उसने पुस्तकें देखी तो वो भी इतनी फटी हालत में थी कि उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पास तो नई पुस्तकें होती हैं, तब भी मैं उसकी अच्छे से नहीं रखता हूँ, और ये लड़का उन्हीं फटी पुस्तकों से कितने संभाल के रखा है और मन लगाकर पढ़ रहा है। आगे देखिए। मोहित को बड़ी शर्म महसूस हुई। उसने सोचा